देखो, स्थिति जब ऐसी हो कि तुम जितना समझते थे उस पर पूरा अमल कर लिया है और अब सामने दीवार खड़ी है, समझ की रोशनी जहाँ तक जाती थी उस पर तुम चल लिए हो और अब आगे अंधेरा है, तब तो ये प्रश्न सार्थक है कि आगे कैसे समझें और कैसे समझें। सवाल ये नहीं है कि सही और गलत में भेद कैसे करें, सवाल ये है कि जो भेद तुम जानते ही हो तुमने उस पर अमल करा क्या। हजार चीजें हैं जहां हमें पता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, लेकिन हम किसका पक्ष ले रहे हैं, अनुचित का। तो अभी तो वो स्थिति आई ही नहीं है कि हमें पता ही ना हो कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हमारी तो ये हालत है कि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे। आपको जितना पता है आप उस पर अमल करो और अमल करने के कारण और पता चल जाएगा। समझे बात को? ये ऐसी सी बात है कि रोशनी कम है तो बहुत दूर का नहीं दिख रहा, पर इतना तो दिख रहा है ना कि 2 कदम चल सको, और 2 कदम अगर चल लो तो थोड़ा आगे का दिखने लगेगा। आप अपनी जगह पर खड़े खड़े अगर पूछोगे कि आखिरी तौर पर, आत्यंतिक तौर पर क्या सही है क्या गलत, तो ये प्रश्न फिर किताबी हो जाता है, इसके कोई व्यवहारिक मायने नहीं रह जाते। हम में से किसी को भी वास्तव में ये पूछने का हक ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत। हो सकता है कि तुम बहुत दूर का ना जानते हो सकता है तुम बहुत शुद्ध रूप से ना जानते हो, लेकिन तुम कुछ तो जानते हो ना, कुछ तो जानते हो। मैं पूछ रहा हूं, जो जानते हो उस पर ही अमल क्यों नहीं किया। जितना तुम्हें पता हो, भले ही वो सीमित हो, थोड़ा हो, तुम उस पर ही अगर अमल कर लेते तो आगे का अपने आप ज्ञात हो जाता। तो हमारी कमजोरी या हमारी समस्या ये नहीं है कि हमको सच की आखिरी तस्वीर भी पता नहीं। विशुद्ध सत्य हमें नहीं पता, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हमें जितना पता है हम उसके साथ भी ईमानदार नहीं है। बात समझ रहे हो? थोड़ा बहुत पता है उस पर तो चलो, ठीक है। तो यही सूत्र है, जहां तक निगाह जाती है कम से कम वहां तक तो होश से चलो, आगे की आगे देखेंगे। अभी जो ठीक लग रहा है कम से कम उसके प्रति तो निष्ठ रहो। भाई आपको नहीं पता होगा कि ब्रह्म क्या है, पर सच सच बताओ, इतना तो पता है ना कि इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना ठीक है। ये तो पता है ना कि अगर अभी बोल रहा हूं तो उचित ये है कि उसको सुना जाए। तो तुम इस झंझट में पड़े रहोगे कि तुम्हें ब्रह्म नहीं पता है, या सीधे सीधे इस वक्त जो तुम्हें छोटी सी बात पता है उस पर अमल करोगे। वो छोटी सी बात क्या है कि सुन लो भाई, बताया जा रहा है सुन लो। तो तुम उतना ही कर लो ना जितना तुम्हें पता है, और उतना करने से आगे के दरवाजे खुल जाएंगे। पर हम जरा बेईमानी कर जाते हैं, जो सीधी राह है उस पर 2 कदम नहीं बढ़ाते और हम ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं आखिरी मंजिल पर।
और आखिरी मंजिल का तुम्हें पता तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जहां खड़े हो वहां खड़े खड़े आखिरी तो बस किताबी बात होगी, दिवा स्वप्न होगी। हमें हमेशा चल करके आगे का पता चलता है। सीढ़ी की एक पायदान पर कदम रखो तो आगे की एक या दो दिखाई देती है। नीचे खड़े खड़े पूरे जीने को नहीं देख पाओगे। तो अभी जितना पता है बस उस पर अमल करो, आंख मूंद कर अमल करो, बस यही है। बोलिए, और बोलिए, कुछ है? दूसरी कक्षा में पढ़ता हो कोई लड़का, और वो 10वीं की किताब उठा करके उससे प्रश्न पूछे, तो ये खुशी की बात है या धोखे की? आप जहां हो उस जगह के साथ न्याय करो। आपकी जो भी स्थिति है आप बस उसके साथ न्याय करो। आगे का आगे देखना। 8वीं 9वीं में जब आ जाना तो 10वीं के सवाल पूछना। ठीक है? अभी दूसरी में हो, अभी शिक्षक ने जो होमवर्क दिया हो वो कर लो, और बहुत छोटी सी चीज है ना, उसको कर लो बस। फिर अपने आप तीसरी में आओगे, चौथी में आओगे, 10वीं में आओगे। ये जो अभी आपने बोला, ये जानना चाह रही हूँ, क्या इसलिए बोला जो अभी ये सवाल पूछा है उसके लिए? बस सुनो, समझो। क्योंकि नहीं हो रहा कनेक्ट। उस सवाल से आया, कहीं से आया, फर्क नहीं पड़ता, बस समझो। सवाल का वैसे भी कोई बहुत, इस बात को समझो। ठीक अभी जो सामने है वो तुम जानते हो, बिल्कुल जो सबसे छोटी इकाई है उस पर ध्यान दो, बिल्कुल छोटी इकाई, और यकीन जानो कि वो कभी भी अस्पष्ट नहीं होगी, वो कभी भी धुंधली नहीं होगी। ऐसा किसी के साथ और कभी भी नहीं हो सकता कि उसे अगले एक कदम का पता ना हो। पर चूंकि अगला कदम सिर्फ अगला है, इसीलिए वो हमको असंतुष्ट कर जाता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बहुत आगे का पता चले। अगला कदम छोटी सी बात लगता है। अगला कदम छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हमें छोटी बातों नहीं हरा रखा है। तुम वो छोटी छोटी बातें बस ठीक करो, बाकी सब सही गलत अपने आप ठीक हो जाएगा। और छोटी बात का तुम्हें पता है। अभी छोटी से छोटी बात क्या है कि सुनो, ब्रह्म क्या है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अभी के लिए एक छोटा सा नियम है, क्या? और मत पूछो कुछ, बस सुनो। ब्रह्म क्या है वो अपने आप स्पष्ट होगा, वो होगी आखिरी की बात। अभी अगर इस पर मन लगाओगे कि नहीं, मैं तो शिविर में एक जिज्ञासा लेकर आया था, क्या जिज्ञासा? कि ब्रह्म ज्ञान लेकर के जाऊंगा, तो फंस जाओगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इतना उलझा हुआ या इतना मूढ़ कोई नहीं होता कि उसे ठीक सामने की चीज का भी पता ना हो।
इतना सबको पता होता है। तुम उन छोटी चीजों के बारे में सतर्क रहो, जो सामने है ठीक उसके बारे में सतर्क रहो। और जो सामने है वो आसान है, वहां तुम्हें उलझन आएगी नहीं। वास्तव में उलझने आती ही इसीलिए है क्योंकि हम जो सामने है, जो ठीक अभी है, जो प्रस्तुत ही है, उसको छोड़ करके आगे के सही गलत का विचार करते हैं। समझ रहे हो बात को? कल सुबह तुम्हें कहां जाना है, अगर ये सवाल तुम्हें अभी सता रहा है तो कल सुबह तुम गलत ही जगह जाओगे, क्योंकि बहुत संभावना है कि अभी अगर तुम सुन लो तो कल सुबह कहां जाना है इसका फैसला अपने आप हो जाएगा। लेकिन मन क्या कर रहा है कि अभी सुनो मत और सुनने की जगह क्या विचार करो कि कल कहां जाना है। ये भूल हो रही है। कल का क्या होगा ये कल पर छोड़ दो। अगर अभी जो है वो सामने उसको ठीक कर लिया तो कल अपने आप ठीक हो जाएगा। और अभी क्या ठीक है ये तुम जानते हो, ये मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि अभी क्या ठीक है वो बहुत छोटी सी बात है। अभी क्या ठीक है, गुरु सामने बैठा है उसको सुनो, यही ठीक है। और कुछ विचार ही, उसको सुन लिया तो आगे के निर्णय तुम अपने आप ठीक कर लोगे। अभी वो छोटी सी चीज जो है वो उसका पालन कर लो बस। अभी की छोटी सी चीज को सही कर लो, आगे की बड़ी बड़ी चीजें भी अपने आप सही हो जाएंगी। और अभी ही वो मौका है जब तुम छोटी छोटी चीजों को सही कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? अभी में कुछ बड़ा होता ही नहीं, अभी में जो होता है छोटा होता है। इसीलिए क्या होता है, आसान। सारी कठिनाइयां आगे होती हैं। ये कभी मत कहना कि हम अज्ञानी थे इसलिए हमसे गलती हो गई। सब जानते हैं, सबको पता है। अगर तुम जानते नहीं होते तो मुझे सुन नहीं पाते। अगर तुम जानते नहीं होते तो मैं तुमसे कोई संवाद ही नहीं कर सकता था। सही गलत सबको पता है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी भूल ये नहीं है कि हमें सही गलत नहीं पता। हमारी भूल ये है कि हमें सब पता है, उसके बावजूद हम पक्ष किसका लेते हैं, गलत का। तो ये सवाल मत पूछो कि सही क्या है। सही क्या है तुम जानते हो, गलत का पक्ष मत लो। और बहुत बड़ा वाला सही तुम्हें ना पता हो, छोटा वाला सही तो पता है ना। छोटा वाला सही कौन सा, जो प्रस्तुत है, जो सामने है। बड़ा वाला सही कौन सा, वो जो किताबी है और सैद्धांतिक है और जिसका रूप और आकार तुम्हारे मन में बहुत बड़ा और मूल्यवान है। वो हो सकता है तुम्हें ना पता हो, क्योंकि वो तो सिद्धांत है, वो तो ज्ञान है, और ज्ञान कभी पूरा पड़ता नहीं, तो वो कभी पूरा पता भी नहीं चलेगा। पर जो प्रस्तुत सत्य है वो सिद्धांत नहीं होता,
वो हकीकत होता है, वो पता होता है, उस पर अमल करो। बात न जानने की नहीं है, बात है अमल न करने की। ये बात स्पष्ट हो पा रही है? तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम आलसी हो। जानते बूझते करते नहीं हो। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम बदनीयत हो। जानते बूझते गलत का पक्ष लेते हो। अज्ञान समस्या नहीं है, आलस और नीयत समस्या है। नीयत खराब है और आलस ज्यादा है। ये दो बातें मिलकर के हमारा बेड़ा गर्क कर रही हैं। कौन सी दो बातें? पहली तो नीयत खराब है, और कभी कभार नीयत ठीक होती भी है तो आलस छा जाता है। पता तुम्हें सब है कि क्या करना चाहिए, पर नीयत के और आलस के मारे हुए हो। नीयत ठीक रखो। जब जान जाओ कि क्या सही है, जो कि जान ही जाते हो, तो उसके सामने सर झुका दो, अड़ो मत। इतना अकड़ कर मत चलो, झुकने के लिए तैयार रहो। एक बार पता चल गया कि क्या सही है, अब बार बार उसे पीछे मत ढकेलो, अब बार बार तर्क मत करो, बहाने मत बनाओ, मुद्दे को बंद कर दो। मुद्दा बंद करना समझते हो ना? ये बात पता चल गई, मैटर क्लोज्ड। अब इस पर अमल होगा, विचार नहीं होगा। अब इस पर अमल होगा। अभी और इस पर कंसिडरेशन नहीं होगा कि अभी और सोचेंगे। अब कुछ सोचना नहीं है, अब क्या करना है? अमल करना है। विचार नहीं करना है, अमल करना है। कंसिडरेशन नहीं करना है, एग्जीक्यूशन करना है। हम विचार कुछ ज्यादा करते हैं कि जरा अभी सोचेंगे, अरे क्या विचार करना है? जो बात दिख ही गई, अब कल उस पर पुनर्विचार क्यों कर रहे हो? और तुम्हें 100 बार बातें दिखी हैं। किसी सत्र से तुम नहीं उठे हो बिना रोशनी के। हर सत्र से जब तुम उठते हो तो तुम्हारे मन का आकाश साफ होता है, तुम्हें कुछ बातें साफ साफ दिख रही होती हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम जो जान भी चुके होते हो उसके साथ बदनीयती कर जाते हो। तुम कहते हो अभी सोचेंगे। तुम अमल करने के वक्त पर आलस दिखा देते हो, पुनर्विचार करना शुरू कर देते हो। ये मत करो। जो समझ जाओ उसका बक्सा बंद कर दो और ताला लगा दो। कहो ये बात अब सुलझ गई, और सुलझे हुए को अब मैं दोबारा नहीं उलझाऊंगी। जो सुलझ गया उसको बार बार मत उलझाओ। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि कुछ सुलझता नहीं, सुलझ तो 100 बार जाता है। जितनी बार तुमने सुना है मुझे सुलझ के ही उठे हो, तो मुझे ये बताओ सुलझी चीजों को उलझाते क्यों हो बार बार? क्या तुम्हें मैं बिना सुलझाव के छोड़ देता हूं? जब आते हो सुलझ के जाते हो, और फिर वहां कमरे में बंद हो जाते हो, भीतर से सिटकनी लगा लेते हो और अपने अंतर जगत में उलझन बुला लेते हो। उन उलझन को मत बुलाओ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? यहां से सुलझ के लौटोगे और फिर क्या करोगे? कहोगे नहीं नहीं अभी पूरी तरह सुलझे थोड़े ही है, कुछ अभी बचा था। जबरदस्ती उलझन बुलाओगे। जहां उलझन है ही नहीं वहां उलझन फिर खड़ी करोगे। जो मुद्दा सुलझ चुका है उस पर कहोगे अभी कुछ सवाल बाकी है। ये मत किया करो। मेरा भरम सब दूर